कहानी में कई सारे लोग हॉलस भी हैं जिसे मैं नहीं बल्कि आप लोग मूवी की कहानी देखकर कमेंट्स में बताएंगे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ अलग तरह कर लेना चाहिए, बस वही है आज की मूवी। तो ध्यान से सुनिएगा। वक्त मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ी से अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर करीब 150 लोग रहते हैं। यहाँ सब कुछ बड़े सलड़ा होता है, सारी चीजें मसद पर एक सूबे ना सब कुछ हमेशा खले बदल जाता है। मूवी के पहले सकने में हम अनजीला राम की लड़की की मौत को देखते हैं जो कि सुबह सुबह बिल्डिंग से बाहर तो जाती है पर वो अब शायद वापस नहीं लौटेंगे। अब ऐसा किया हवा या हमको जल्दी जानने को मिलेगा। रकाए फिलहाल उंगला की बात करें तो वो अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहती है। उंगला का भाई उसे अचानक से आवाज देता है, मानो कि वो काफी डरा हुआ हो। जब इंजील है उसकी आवाज को सुन कर आती है तो इसका भाई उसे खिड़की की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये दिन का टाइम है ना, बाहर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और माँ को भी बाहर गई काफी देर हो चुकी है। उंगला भी देखती है कि सच में बाहर तो बस घिरा अंधेरा नजर आ रहा है। अब ये हुआ क्या अचानक से और बाहर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये जानने के लिए इंजिला अपने रूम के बाहर जाती है, क्योंकि ना तो मोबाइल में सिग्नल है ना ही तेवाओं में। इसके बाद हम दो लसबीन कपल को देखते हैं जिनका नाम मारिया और सनदरा है। सेंटर यहाँ पर तो नहीं रहती पर वो मारिया से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। सेंटर आज जब इससे मिलकर जा रही होती है तब इसे एंजिला मिलती है जो कि सेंटर को फोन देखने के लिए कहती है, उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। फिर ये दोनों नीचे जाती हैं जहाँ पर मैथ नाम का आदमी मौजूद होता है जो कि इन्हें बाहर जाने से रोकता है क्योंकि बाहर का दरवाजा ही गायब हो चुका है। दोस्तों, दरवाजा कैसे गायब हो सकता है? क्योंकि इसकी जगह एक अजीब काले साए या फिर कहीं के डार्क मीटर ने ले लिया है। अब इस बिल्डिंग से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। इंजिला थरनत अपने रूम में आती है। फिर वो अपने भाई को लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड अहमद के पास जाती है। इसे भी इंजिला खिड़की के बाहर देखने के लिए कहती है। साथ ही वो एक खाली कैनिस ब्लैक मुतरमी खिड़की के बाहर फेंक देती है जिसकी गिरने की भी कोई आवाज नहीं आती। एंड यहाँ पर ना अहमद की कुछ समझ में नहीं आता। वो सीधा एक तेवाओ या मॉनिटर जो भी इसको कहीं इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, उसकी भी गिरने की आवाज नहीं आती। अब अनकेला और इसका भाई अकेले पड़ चुके थे तो दोनों अहमद के घर पर ही रुक जाते हैं जहां पर इसकी परसेंट गर्लफ्रेंड सोनिया भी मौजूद होती है। यहाँ से अहमद अपने दोस्त साकिब के घर पर जाता है। इसे भी अहमद इस ब्लैक चीज के बारे में बताता है जिसने पूरी बिल्डिंग को कवर कर ली है और ये लोग अब भारी दुनिया से पूरी तरह से कटविट हो चुके हैं। हालांकि बिजली और पानी अभी भी आ रहा है। खैर, कहानी में आगे बढ़े हैं तो आगे इस तरह सभी को एक एक कर के इस मुसीबत के बारे में पता चलता है। लोगों में बिल्कुल हुड़कम मच जाती है। दो लोग तो आपस में लड़ते लड़ते इस डार्क मीटर में गिर जाते हैं जिसमें से एक का पैर बाहर रह जाता है तो वो पैर इतने पर ही कट हो जाता है। यानी इस ब्लैक चीज के अंदर कोई भी आधी चीज जाए तो वो इतने पर से कट हो जाती है। मतलब ना तो ये ब्लैक होल है और ना ये कोई पोर्टल है। ये चीज जो भी है वो सीधा लोगों को निगल लेती है। एंड अब इस कटे हुए पैर को देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है, अफरा तफरी में जाती है। यहाँ पर तो इंजिला को भी विश्वास हो जाता है कि उसकी माँ वापस आने से तो रही इस दिख में वो रो रही होती है। से उसका भाई संभालता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर हम अहमद और साकिब को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर दीवार खोदकर रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं पर वहां भी वो डार्क मीटर मौजूद होता है जिसको देखकर उन लोगों की कुछ समझ में नहीं आता कि इस डार्क मीटर से कैसे बचें। अब ये बिल्डिंग पूरी तरह से लॉक डाउन हो चुकी है, यानी कि दुनिया से एकदम कट। अब उंगला की अहमद की परसेंट गर्लफ्रेंड से खास नहीं बनती थी तो वो अपने भाई को लेकर बाहर जाती है तो उनको एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि अपने पालतू बिल्ली को ढूंढ रही है। लेकिन इसे देखकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं क्योंकि इस बूढ़ी लेडी का हाथ आधा कटा हुआ था। जाहिर है उसने ब्लैक मुतर में अपना हाथ डाला होगा जिस कारण वो इतने पर कट गया। उसी के साथ हम देखते हैं कि बिल्डिंग में बरूनू नाम का एक
आदमी भी है जो कि सारे वाइट लोगों को एक करके अपनी गैंग बना रहा है, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा खाना पानी इकट्ठा कर पाए, क्योंकि बयानों के मुताबिक चीजें बद से बदतर होने वाली हैं। उसके मुताबिक यहाँ पर रह रहे ब्लैक से वाइट लोगों को खतरा है, इसलिए वो सारे वाइट लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर चुका है। उसी बीच एंजेला और इसका भाई इस बूढ़ी औरत की बिल्ली को देखते हैं, जिसे पकड़ने के लिए एंजेला का भाई इसके पीछे भागता है। एंड इस दौरान नीचे से एक आदमी नकीला सरिया लेकर ऊपर आ रहा था। चूंकि भागते हुए आ रहे हैं, एंजेला के भाई के पेट में घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर अपने भाई के लिए एंजेला काफी ज्यादा रोती है। पहले उसकी माँ और अब इसका छोटा भाई नहीं रहा। यहाँ पर वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी है, उसीलिए वो वापस अहमद के रूम में चले जाती है। अब समय कुछ महीने का बीतता है और हम देखते हैं कि चीजें और ज्यादा बदतर हो गई है। खाने की कमी हो रही है, पानी की भी कमी। लोग एक दूसरे पर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर दो गैंग्स बन चुके हैं। एक वाइट यानी बरूनू की गैंग जो कि बिल्डिंग में ऊपर की तरफ रहते हैं, और दूसरा ब्लैक का गैंग जो कि बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर में रहते हैं। ब्लैक्स के गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि अहमद और साकिब थे। मारी और सेंटर की बात करें तो मारिया को नशे की तलब थी, उसके लिए सेंटर आपने इस शरीर के बदले उसे नशा ला कर दे दी थी, लेकिन अब वो इससे तंग आ चुकी थी। उसीलिए वो मारे से कह देती है कि अब मैं ये करने से रही, अब मैं ये और नहीं कर सकती, तुम खुद अपना इंतजाम करो। मारे से इतना कहकर वो चली जाती है। अब क्योंकि मारिया बीमार थी तो वो नशे के लिए लोगों को शरीयत भी वफ़र करती है, और क्योंकि इसे बीमारी थी तो सभी मना कर देते हैं। एंड आपको ये चीज़ें सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर हाँ दोस्तों, ये सताटियों ही कुछ ऐसी हो गई थी। उसी बीच मैथ्यू ने भी अपने जीने की वजह को ढूंढ लिया था। वो धर्म और काले जादू का ढूंढ करके लोगों को ठगता था। सताटियों इतनी पत्थर हो जाती है कि कुछ ब्लैक बच्चे एक बुजुर्ग व्हाइट कपल्स के यहाँ घुस कर उनके डाक को चरा लाते हैं। इस अफरा तफरी में बुजुर्ग हाथ में घायल हो जाता है और फिर उसकी मौत अभी हो जाती है। अब जाहिर है इन बच्चों ने इस डाक को खाने के लिए जराया होगा। जाहिर सी बात है खाने की कमी हो गई है ना, लेकिन ये अटैक व्हाइट बुजुर्ग पर ब्लैक लोगों के दौरा हवा था, तो बस बरूनू के लोग अहमद से उस बारे में बात करने आते हैं। वो अहमद से कहते हैं कि हम इस बुजुर्ग की मौत को भूल जाएंगे, लेकिन वो डाकक वो हमें कुछ ही घंटों में वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मदी इसकी धमकी को सरूसले नहीं लेता और उनको बाहर जाने के लिए बोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेला अब अहमद के साथ हैं। अपने भाई की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। इसने खुद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वक्त के साथ उसकी दोस्ती सोने से हो गई और अब दोनों ही अहमद के साथ हैं। दूसरी ओर जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो कि एक वाइट होने के बावजूद बरूनू से खुश नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में खून खुराबा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वाइट और ब्लैक जैसी चीजों को मानता ही नहीं, इसलिए जॉर्ज मैथ्यू से मिलने के लिए आता है ताकि वो मैथ्यूस से बरूनू पर वोदू डाल ब्लैक मैजिक करवा पाए। वो हम देखते हैं ना, गुड़िया में सुई चबाने वाला जादू, उसी को वडू बोला जाता है। मैथ्यू जॉर्ज के कहने पर बरूनू पर ब्लैक मैजिक कर देता है। वही ब्लैक की बात करें तो इन्होंने कुत्ते और बिल्लियों की बिल्डिंग और रंग वगैरह करवा कर की बढ़ाली होती है, ताकि उनके खाने का इंतजाम हो पाए। एक सकने तो देखने को मिलता है जिसमें हम किचन के शेल पर कुत्ते और बिल्लियों को पंजरों में देखते हैं, जिन्हें मारकर पुकारा जा रहा होता है। किसी भी जहां बरूनू के लोगों ने जो अहमद को टाइम दिया था वो पूरा हो चुका था बस, तो ये बरूनू अपने लोगों के साथ जाकर अहमद पर हमला कर देता है। यहाँ बरूनू साकिब अहमद और उनके ब्लैक साथियों को खिड़की से बाहर ब्लैक मुतर में फेंक देता है, और ये सब चीजें उंगला और सोनिया की आंखों के सामने हो रहा था, पर बेचारी किया ही करती। अहमद ने बरूनू की वार्निंग को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उस बलिनक गैंग की बकदूर को इंतो नाम के आदमी संभालता है, चूंकि अब किसी भी कीमत पर से बदला लेना चाहता है। इस तरह एक साल बीत जाता है। उंगला बिल्कुल अकेली है। मारे की बात करें तो उसे जॉर्ज ने अपने घर बना दे दी है। सेंडर भी बरूनू केमिस्ट्रीज बनकर
रह रही है ताकि इसकी ज़रूरतें पूरी हो। अब सोनिया वो तो बरूनू के बेटे की मसटरस बनने पर मजबूर हैं। हर जौरत की बात करें तो जॉर्ज जब पूरी तरह से मैथ्यू के कल्ट का हिस्सा बन चुका था, जिसे मैथ्यू ने खुद बनाया था। उनके इस कल्ट में कई ऐसे औरतें थीं जिन्हें परगनांट किया जाता था ताकि वो बच्चे को जन्म दे और उस बच्चे को ये लोग खा सकें। इस कल्ट को उसी वजह से बेबी ट्रस्ट कहा जाता था। ये लोग ब्लैक मीटिंग में ज्यादा भरोसा करते थे और मैथ्यू की हर बात मानते थे। हमारे भी यहाँ बस परगनांट होने की मशीन की तरह थी। और 3-4 महीनों के बाद दिखाते हैं कि बरूनू पर मैथे वो तो मैजिक काम कर गया था, क्योंकि इसके दोनों पैरों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था। उसी के साथ बरूनू को पता चल जाता है कि इस पर ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्ज नहीं करवाया था। तो अब वो लोग जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। इस बारे में जब बरूनू के बेटे को पता चलता है तो वो जॉर्ज को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इस तरफ एंजेला बेचारी किसी तरह अपना गुजारा कर रही होती है, क्योंकि अब इसका ख्याल रखने के लिए अहमद भी नहीं था। इधर जॉर्ज की मौत की खबर जैसे मैथ्यू के कलट को पता चलती है तो वो सभी लोग जॉर्ज का बदला पौरनों से लेने के लिए चले जाते हैं। इन लोग ने बतरीज के असर निकाल लिए थे। ये लोग अचानक से बरूनू के लोगों और उसके बेटे पर पीट देते हैं। यहाँ काफी गोलाबारी होती है, जिसमें बरूनू की गैंग के आधी लोग और मैथ्यू के कलट के सभी लोग मारे जाते हैं। अब बिल्डिंग की अलीकटरसिटी में जा चुकी थी ये सारी गोलाबारी। उंगला भी सुनती है। वो फिर सब शांत होने के बाद जा कर देखती है तो उसे वहां पर लाशें देखती हैं। यहाँ इनके लोग को एक बच्चा भी दिखाई देता है जो रो रहा था, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे। इस बच्चे को अंजन वहां से लेकर एक जगह पर छप जाती है। अभी बरूनू पर हमला करने के लिए इंतुन की गैंग भी आ चुकी होती है। बचे हुए लोगों को बरूनू के साथ इंतुन के लोग मौत के घाट उतार देते हैं। उसी बीच इंतुन उंगला को इस वाइट बच्चे के साथ देखता है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं करता क्योंकि वो अनजीला को जानता था। अब करीब 5 साल का समय बीत जाता है। जो कुछ खाने पीने का था वो सब नहीं है। मजबूरी में लोगों को काकरचस खाने पड़ते हैं। लोग अब ज़ॉम्बीज़ की तरह हो चुके हैं। बिल्डिंग में पानी आना बंद हो गया है। ऊपर से नीचे के फ्लोर में वो डार्क मीटर बढ़ता ही जा रहा होता है, यानी कि अब धीरे धीरे ये चीज पूरी बिल्डिंग को खा जाएगी। बहुत कम लोग बचे होते हैं। ऐसे हालातों में एंजेला उस वाइट बच्चे का ख्याल रख रही होती है। वो अब बड़ा भी हो चुका है। यहाँ वो बच्चा उंगला से एक शेर की कहानी सुनाने को बोलता है, जिस पर एंजेला एक कहानी सुनाती है जिसमें एक शेर की दोस्ती एक छोटे से पापी से हो जाती है। लेकिन एक दिन वो पप्पी बीमारी की वजह से मर जाता है और शेर भी इस पप्पी की बॉडी को अपने पांव के नीचे दबाकर बैठ जाता है और खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देता है, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। तो इस पर वो बच्चा एंजेला से पूछता है कि मौत कैसे होती है। कहती है कि मौत का मतलब नॉथिंग नेसस, इसके बाद कुछ नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई सिक नहीं, कोई दिख नहीं। एंजेला के इतने कहने पर ही पूरी स्क्रीन ब्लैक पड़ जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इस ब्लैक मुतर ने पूरी बिल्डिंग को अपने अंदर ले लिया है, जिसमें कोई नहीं बचा। चाहे वो कितना भी ताकतवर या कल मंद क्यों ना हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। ये सतिया है दोस्तों, जिससे मुंह मोड़ना एक नादानी के अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लैक मुतर कौन है, क्या हवा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्टर ने बस ये बना डाला और दुनिया के सामने पेश कर दी कि लगाओ अपना दिमाग और बताओ क्या हवा। मूवी में एंड समय को इस तो यू आप भी बता दीजिए क्या किया इसमें हुआ, कौन है वो ब्लैक मुतर, अपनी भी थोड़े बता दीजिए। मिल्लत है।